एक्चुअल में ये डीएनए का जो मैच किया जाता है वो पहले डीएनए को सेपरेट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए सेपरेशन, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या किया जाता है इसको सर? डीएनए को सेपरेट किया जाता है। जो भी स्पेसिमेन फाइंड आउट हुआ है, जैसे कोई अभी प्लेन क्रैश वाला मैंने एग्जांपल दिया, उसमें से जले हुई बॉडी से कोई एक सब्सटेंस उठाया जाएगा, उस सब्सटेंस का जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाएगा। क्या सर? इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाएगा। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं सर? एगरोज एक जेल यूज किया जाता है। क्या इसको बोला जाता है? एगोरेज, एगोरेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो भी हमने सब्सटेंस एज अ सैंपल लिया हुआ था, उस सब्सटेंस में जो भी डीएनए होगा, जो भी डीएनए होगा वो डीएनए का माइग्रेट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है सर? माइग्रेट। फोटो लगाओ बच्चों तुम लोग, एक नंबर के ना तुम लोग कभी बहुत गंदा वर्ड में बोलता है। एक मैंने फोटो सेलेक्ट किया था और तुम लोगों ने फोटो नहीं लगाया। वो क्या होता है ना कि इस प्रकार से सेलुलोज की पट्टी बनी होती है, ठीक है सर। सब्सटेंस से अगर डीएनए निकला है तो डीएनए इस ओर जो है आगे की ओर इस प्रकार से माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करेगा मतलब मूवमेंट करेगा, आगे की ओर चलेगा। अब जो हमने सैंपल में सब्सटेंस लिया था, अगर इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए है तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए सेपरेट होगा। जाहिर सी बात है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए सेपरेट होगा। और यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल मिल ही नहीं रहा है, बहुत क्राइसिस है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, इस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। अब ये जो सेलुलोज की पट्टी होती है उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो अब वो सेलुलोज की पट्टी पे पोर्स पे ना हम जेल को लगाते हैं, जो एगोरेज जेल है ना, इस एगोरेज जेल को इस पे लगाया जाएगा। एगोरेज जेल लगाने से क्या होता है कि इसमें यदि डीएनए की मूवमेंट होती है तो मूवमेंट हमें विजिबल अपीयर होता है, दिखता है। और हम उस मूवमेंट को जितने जितने एगोरेज जेल में जाएगा ना, वहां वहां डीएनए फंस जाएगा, सेपरेट होता जाएगा। अब अगर सैंपल छोटा था, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए था, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ